फ्रेंड सिंपल लैंग्वेज में हम समझेंगे जीएसटी क्या है। ठीक है। सबसे पहले मैं आपको जीएसटी की डेफिनेशन बता देता हूँ। जीएसटी अर्थात गवर्नमेंट द्वारा किसी भी प्रकार का माल या किसी भी प्रकार की वस्तु पर लगाया गया टैक्स या किसी भी प्रकार की सेवा पर लगाया गया टैक्स गुड्स एंड सर्विस टैक्स यानी जीएसटी कहलाता है। ठीक है। और इसमें जीएसटी का जो फुल फॉर्म होता है, सबसे पहले जी का फुल फॉर्म होता है गुड्स एंड एस फॉर सर्विस टैक्स। ठीक है। जिसका हिंदी अनुवाद किया जाए तो गुड्स मीन्स होता है माल, और माल मीन्स आप समझ गए होंगे कोई वस्तु हो सकती है, कोई भी चीज़ हो सकती है, खाने पीने की चीज़ें हो सकती हैं। ठीक है। सर्विस यानी किसी प्रकार की सेवा। सर्विस यानी किसी प्रकार की सेवा, जैसे रूम रेंट पर देना, मोबाइल रिचार्ज करना, इस तरीके की जो सेवाएं होती हैं इनको हम सर्विस कहते हैं। और टैक्स का मतलब होता है कर। पहले के समय में आपने देखा होगा कि राजा महाराजा लोग जो होते थे कर वसूली किया करते थे। ठीक है। तो जो प्रजा होती थी सारी वो सारी प्रजा मिलके राजा को कर देती थी। इसी प्रकार से अभी के समय में क्या होता है, सरकार हमसे टैक्स लेती है, सरकार को हमें कर के रूप में टैक्स देना पड़ता है। ठीक है। जिस टैक्स का नाम है जीएसटी यानी गुड्स एंड सर्विस टैक्स। इसके पहले वेट कर चलता था। इससे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि ये जीएसटी कब से लागू हुआ। ठीक है। जीएसटी 1 जुलाई 2017 से लागू हुआ है, आप इसको नोट कर लीजिएगा। 1 जुलाई 2017 से जीएसटी टैक्स लागू हुआ, जीएसटी टैक्स लगना स्टार्ट हो गया। इससे पहले, इसके पूर्व वेट कर चलता था। कौन सा कर चलता था? वेट कर चलता था, जिसका फुल फॉर्म था वैल्यू एडेड टैक्स। ठीक है। जिसका फुल फॉर्म क्या था? वैल्यू एडेड टैक्स। ये जीएसटी की मैं बेसिक जानकारी दे रहा हूँ आपको। और इसमें समझते हैं जीएसटी नंबर किस तरीके से होता है, कैसे बनता है। ठीक है। तो अच्छे से समझते हैं हम इसको। हमारा जीएसटी नंबर, कोई भी जीएसटी नंबर आप देखोगे तो वो 15 डिजिट का होता है। 15 डिजिट होते हैं। कुछ अल्फ़ाबेट्स होते हैं और कुछ नंबर होते हैं उनमें। ठीक है। जैसे मैं आपको बता दूं कि फर्स्ट के दो न्यूमेरिक वर्ड होते हैं जिनमें आपका स्टेट कोड होता है। जैसे ये 22 है। ठीक है। स्टेट कोड होता है, जैसे मध्य प्रदेश का स्टेट कोड 23 है शायद, और राजस्थान का 08 है। इसी प्रकार से फर्स्ट में जो होते हैं 2 डिजिट, ये स्टेट कोड होता है। इसके बाद नेक्स्ट 4 या 5 डिजिट अल्फ़ाबेट्स होते हैं, और 4 डिजिट न्यूमेरिक होते हैं। इसके बाद अगला डिजिट अल्फ़ाबेट होता है। तो कुल मिलाकर मान लीजिए आप कि जो 10 डिजिट होते हैं ये आपके पैन कार्ड के होते हैं। ठीक है। और पैन कार्ड के भी आपके पैन कार्ड के नहीं होते। जिसके नाम से जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवाया जा रहा है, जिसके नाम से फर्म तैयार हुई है, उसके उसका ही पैन कार्ड से ये न्यूमेरिक नंबर और अल्फ़ाबेट्स लिए जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट 10 डिजिट आपके पैन कार्ड के नंबर होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट 1 डिजिट, ये जो 1 डिजिट है ये कहाँ का होता है? जो पैन कार्ड के 10 डिजिट हैं। ठीक है। जिसमें 4 नंबर, ये 400 लिखा हुआ है यहाँ एग्जाम्पल के तौर पे। तो इसमें से कोई एक डिजिट, अगला नेक्स्ट डिजिट ये होता है। ठीक है। उसके बाद बाय डिफ़ॉल्ट जेड तो होता ही है, 100% जेड रहेगा। इसके बाद लास्ट वाला ये जहाँ पर 5 लिखा है, यहाँ कुछ भी कोई भी नंबर हो सकता है। ठीक है। इस तरीके से ये 15 डिजिट के जीएसटी नंबर होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर हम समझते हैं टाइप ऑफ बिजनेस। पेन कभी कभी अच्छे से नहीं चलता। ठीक है। ये पेन टैब है, तो कभी कभी होता है कि अच्छे से लिखाता नहीं है। ठीक है। इसमें समझते हैं हम टाइप ऑफ बिजनेस। बिजनेस कितने प्रकार के होते हैं, व्यापार जो होते हैं हमारे कितने प्रकार के होते हैं। तो मैं आपको बता दूं सिंपल तरीके से, व्यापार 2 प्रकार के होते हैं। जैसे कि मैंने बताया था अभी अभी कि जीएसटी का फुल फॉर्म होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ठीक है। गुड्स एंड सर्विस टैक्स।
तो देखो गुड्स मीन्स माल होता है, मैंने बताया था। और ये दो प्रकार के व्यापार हम पढ़ेंगे, इसका जिक्र भी किया था हमने। तो यहाँ पर समझते हैं जो फर्स्ट टाइप का बिजनेस होता है, ये होता है बिजनेस फॉर परचेस एंड सेल्स ऑफ गुड एंड सेल्स ऑफ गुड्स। ठीक है, इसमें गुड्स आया ना। परचेस का मतलब क्या होता है? खरीदना। और सेल्स का मतलब क्या होता है? बेचना। ठीक है, मतलब ऐसा व्यापार जिसमें कुछ माल खरीदा जाता हो, बेचा जाता हो। बिजनेस फॉर परचेस एंड सेल्स ऑफ गुड्स, जिसमें किसी भी तरह का माल खरीदा और बेचा जाता हो, जैसे कूलर हो गया, फ्रिज हो गया, मोबाइल हो गया, टीवी। प्रॉफिट कमाने के लिए आप कुछ भी जैसे बेचते हैं, ठीक है, तो वो बिजनेस फॉर परचेस एंड सेल्स ऑफ गुड्स के व्यापार में आता है। और सेकेंड तरीके का जो व्यापार होता है, वो क्या होता है? बिजनेस फॉर सर्विस प्रोवाइडिंग। ठीक है, बिजनेस फॉर सर्विस प्रोवाइडिंग। इसमें किसी भी सेवा का आदान प्रदान होता है, जैसे मोबाइल रिचार्ज हो गया, टेलीफोन रिचार्ज हो गया, आइटम रिपेयरिंग हो गया, होटल सर्विस, रेस्टोरेंट सर्विस। किसी भी प्रकार की सेवा दी जाती है, किसी भी प्रकार की सर्विस दी जाती है। ना कोई माल बेचा जाता है, ना कोई माल खरीदा जाता है इसमें। ठीक है, और किसी भी प्रकार की सेवा या सर्विस देकर किसी भी प्रकार का प्रॉफिट कमाया जाता है, बिजनेस फॉर सर्विस प्रोवाइडिंग, ये वाले बिजनेस में। ठीक है, तो इनमें समझते हैं हम कि जो दो प्रकार के बिजनेस हम देख रहे हैं, इसमें जीएसटी में पंजीकरण करवाना कब जरूरी हो जाता है, इसी टॉपिक में हम सीख लेते हैं। हु आर कंपलसरी फॉर जीएसटी रजिस्ट्रेशन, यानी किसे जीएसटी में पंजीकरण करवाना जरूरी है गवर्नमेंट रूल के अनुसार, जिनकी एक साल की सेल को टर्न ओवर भी कहा जाता है। ठीक है, तो इसमें अलग अलग कैटेगरी हैं। जैसे मैं बात करूं बिजनेस फॉर परचेस एंड सेल्स ऑफ गुड की, ठीक है, जो लोग 40 लाख से ज़्यादा इनकम करते हैं या 40 लाख से ज़्यादा का माल बेच देते हैं, उनको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य हो जाता है। कौन से वाले व्यापार में? बिजनेस फॉर परचेस एंड सेल्स ऑफ गुड। इसमें कितना है? 40 लाख, आपको याद रखना है। ठीक है, इसके बाद है बिजनेस फॉर सर्विस प्रोवाइडिंग, जो सर्विस वाला व्यापार है। इसमें कितनी इनकम होने के बाद हमें सरकार को टैक्स पे करना पड़ता है, जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है? तो इस वाले व्यापार में 20 लाख यानी 20 लाख से अधिक सर्विस 1 ईयर में होती है, तो जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करवाना ही पड़ता है। ठीक है, इसमें 20 लाख। आप याद रखने के लिए इस ट्रिक का यूज़ कर सकते हैं कि देखो, बिजनेस फॉर परचेस एंड सेल्स ऑफ गुड्स, ये लंबा व्यापार है। ठीक है, मतलब बड़ा बिजनेस है मान लीजिए आप, तो इसमें 40 लाख, इसका आधा कर दो आप, ये लाइन छोटी, देखो उस लाइन की आधी लाइन ही है। ठीक है, इस तरीके से आप इसको याद रखते हैं। इसमें 20 लाख बिजनेस फॉर सर्विस प्रोवाइडिंग में, एंड बिजनेस फॉर परचेस एंड सेल्स ऑफ गुड में 40 लाख। ठीक है, अब देखो मान लीजिए 40 लाख या 20 लाख से कम अर्निंग है या कम इनकम होती है। मान लीजिए 40 लाख यहाँ पर इनकम नहीं होती है और यहाँ पर 20 लाख इनकम नहीं होती है, तो क्या जीएसटी में तब भी रजिस्ट्रेशन करवाया जा सकता है? जो जीएसटी से रजिस्टर्ड होते हैं उनको पूरा लेन देन रखना पड़ता है। ठीक है, इसलिए जीएसटी रजिस्ट्रेशन पर्सन को एक अकाउंटेंट की आवश्यकता होती है। और 20 लाख इनकम नहीं होती है मान लीजिए, और 40 लाख भी यहाँ पर इनकम नहीं होती है, तब भी आप जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा। जब 20 लाख से अधिक इनकम होगी आपकी, तो आपको टैक्स पे करने की आवश्यकता है, अन्यथा आप टैक्स नहीं देते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, और आपको लेन देन का पूरा हिसाब रखना पड़ेगा। यदि जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करवाते हैं तो आपको पूरा हिसाब किताब रखना पड़ेगा। इसके बाद समझते हैं डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर जीएसटी रजिस्ट्रेशन, कि आपको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, इसमें यार देखो, नॉर्मल जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं व्यक्ति के, जैसे कि मैं ऐसे ही बता देता हूँ, लिखने में टाइम लग जाएगा। आधार कार्ड हो गया, ठीक है, पैन कार्ड हो गया, पासपोर्ट साइज फ़ोटो, पासपोर्ट फ़ोटो, बैंक अकाउंट नंबर हो गया,
ठीक है। और जैसे मोबाइल नंबर हो गया, और प्रूफ ऑफ बिजनेस एड्रेस, जो आपका एड्रेस होगा वो। इसके बाद इलेक्ट्रिसिटी बिल, अगर दुकान किराए में है तो रेंट एग्रीमेंट भी लग सकता है। ईमेल एड्रेस और फर्म का नाम, फर्म का नाम यानी जो दुकान का नाम होगा वो, जो भी दुकान, जिस नाम से भी दुकान है हम उस नाम को यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। इसके बाद समझते हैं टाइप ऑफ जीएसटी टैक्स रेट। ठीक है, टाइप ऑफ जीएसटी टैक्स रेट्स। फिलहाल 5 टाइप के जीएसटी रेट्स ऐसे हैं जो फिलहाल किसी भी आइटम या सर्विस पर लगते हैं। जैसे फर्स्ट देखा जाए तो 5%, ठीक है, 0% और 12%, 18%, 28%। ठीक है, कोई भी, यहाँ पर मैं 00 फर्स्ट में लिख देता हूँ। ये सीक्वेंस में हो गया, देखो 00%, 5% या 12%, 18%, 28%। आइटम के हिसाब से ये कोई भी रेट आपके आइटम पे लग सकती है, आपके माल पर लग सकती है कोई भी जीएसटी। ठीक है, जैसे 00% की बात करते हैं सबसे पहले। किस तरह के आइटम में, मैं कुछ आइटम के नाम ले देता हूँ क्योंकि टैक्स तो इतने सारे आइटम के ऊपर लगता है कि हम बता नहीं सकते। ठीक है, एक वीडियो में संभव भी नहीं है। तो इसमें मैं कुछ ऐसे आइटम बताता हूँ जिससे आपको समझ में आ जाए कि इतना परसेंट इस टाइप के आइटम में लगता है। तो देखो यहाँ पर 00% के आइटम जैसे खाने पीने की चीज़ हो गई, खाद बीज, दूध, अंडे, इनमें कोई भी टैक्स नहीं लगता है, 00% लगता है। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि खाने पीने की चीज़ में टैक्स नहीं लगता है। ठीक है, बाकी जैसे दूध है, अंडा हो गया, इन सब चीज़ों में टैक्स नहीं लगता। बाकी बहुत सारी ऐसी खाने पीने की चीज़ में ही टैक्स लगता है, बहुत ज़्यादा ज़्यादा भी लगता है। तो देखो इसके बाद है 5% टैक्स। वो आइटम या सर्विस जिनमें 5% टैक्स लगता है, जैसे शक्कर हो गया, तेल हो गया, चाय पत्ती हो गई, इनमें 5% टैक्स लगता है। और 12% वो आइटम जिनमें 12% टैक्स लगता है, जैसे मोबाइल फ़ोन्स, कंप्यूटर। इसके बाद है 18%, वो आइटम या सर्विस जिनमें 18% टैक्स लगता है, जैसे टेलीफोन्स हो गया, स्कूल बैग्स हो गए। ठीक है, और 28% किन आइटम में लगता है, जैसे कोई लग्जरी आइटम है, एयर कंडीशनर है, सीमेंट आदि। इस तरीके से, जैसे एयर कंडीशनर, एसी बोलते हैं हम। ठीक है, इस तरीके के आइटम में 28% टैक्स लगता है। अत्यधिक आइटम और सर्विस में जीएसटी लगता है, जो आपको अपने बिल में देखने को मिल जाता है। ठीक है, बिल में प्रिंट हुआ रहता है, ये हम देख सकते हैं। इसके बाद हम चैप्टर वाइज टैली में आगे बढ़ते जाएंगे और जीएसटी लगभग जितना समझना था, जितना आपके लिए समझना ज़रूरी था, मैंने आपको समझा दिया है। इसके बाद जीएसटी में थोड़ा बहुत और जानकारियां हैं जो आपको समझना है, तो वो नेक्स्ट चैप्टर वाइज हम जैसे जैसे टैली को आगे सीखते जाएंगे, वैसे वैसे और अलग से एडवांस चीज़ें सीखते जाएंगे इसमें। ठीक है।